बता दूं कि मनियाल साहब जे.एंड.के बैंक पटेल नगर में ब्रांच मैनेजर हैं, जो कि चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं। तिलकराज भगत सर, आपका टी.आर. भगत जी का स्वागत करें। इससे सब अभी हमारे साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे फंक्शन की रौनक को बढ़ाया है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। तो इसी से आओ अगली वंदना बेहद सुरीली आवाज वाले उस्ताद श्री हंस राज हंस जी से सर्व शक्ति रूबरू अगली वंदना तैयार है उस्ताद दिलशेद हंस जी। सतगुरु की सिफत ना लिखी जावे, भावे सत्ता सागरां दी से आई होवे। बेशक अर्श ते फर्श बन जाने कागज लिखाई हो रक्त जिन्ने सपना दी कलम बनाई होवे। अलमत मुके जिद रब ने सिफत बनाई होवे। पहला गुरु ना बदास नु त्यावो, सारी संगत मेरे पैर हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजा करके अपने गुरु महाराज गुरु ना बदास नु त्यावो, पहला गुरु ना बदास नु त्यावो। जदों भी कोई काम करिए गुरु रामदास जी उस वक्त इस धरती पे आए जब एक दौर चल रहा था। सब संत उस दौर में आए। 1200 AD से लेकर 1700 AD तक संतों का दौर रहा। उसमें गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, रिंगोबाद जी, बहुत से महान हस्तियां इस भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया। उनमें से नाभादास एक बड़ी महान अहमियत शख्सियत रही। बहुत टॉप के संत रहे, बहुत बड़े सेंट रहे। 1537 में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम जानकी दास था और पिताजी का नाम श्री रामदास साहब था।
उनके घर कोई पहले संतान नहीं होती थी, लेकिन वो भगवान राम के बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे घर कोई एक बच्चा पैदा होगा। तो बड़ी मिन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा नारायण दास। यही नारायण दास बाद में नाभा दास बने, और जो नाभा दास उनको नाम दिया उनके गुरु ने दिया। उनके गुरु अकलदास जी, उनका मिलन देखिए कैसे हुआ। जब वो 5 वर्ष के थे, मात्र 5 वर्ष के थे, उनके माँ बाप गुजर गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। वो अकेला बच्चा रह गया। एक दिन वो जंगल में बैठे थे, गुरु अगरदास जी और कीरदास जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ इस अकेले यहाँ बच्चे खड़े हो, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं 5 तत्वों का बना हुआ एक इंसान हूं, जो मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन सब से बना हूं मैं। वो अगरदास जी बड़े हैरान हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात। फिर वो बाद में उनको अपने साथ, यहाँ वो मंदिर में रहते थे, जिस धाम में रहते थे वो, उस धाम में उनको ले गए। वहां उन्होंने बहुत भक्ति की और अपने गुरु जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु जी के जब उनका पूरा भक्ति कंप्लीट हुई तो गुरु जी ने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे और पहुंचे हुए संत बनोगे। मैं आपको एक जॉब देता हूं, आपको एक जिम्मेवारी सौंपता हूं कि आप सतयुग से लेकर कलयुग तक जितनी भी महान हस्तियां, जितने भी गुरु हुए हैं, उनकी आप जीवन गाथा लिखोगे। तो उन्होंने 1585 में फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भक्तमाल। और वो जो भक्तमाल है वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। 1365 पन्नों का वो ग्रंथ है, 1365 पेज उस पर लिखे गए हैं। और जब वो 1585 में जब वो उसका गठन कर रहे थे, तब किसी संत ने कहा था ये छोटी जात का है, ये क्या लिखेगा? तब उन्होंने कहा जात ना पूछिए साध की, जात ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो तब लोगों को जाके समझ आई और उन्होंने बहुत बड़ा जो ग्रंथ लिखा। वो इस वक्त नेट पे भी अवेलेबल है, आप कोई भी आदमी, वो बहुत बड़ी किताब है, एक ग्रंथ है, आप उसको पढ़ सकते हो। बड़ी शिक्षा उसमें दी है, बड़ा प्रेम का और भाईचारे का उसमें संदेश दिया है। 15वीं सदी में और 16वीं सदी में बहुत सारे संत आए, बहुत सारे संत आए। ये जो हैं ये 16वीं सदी के संत हैं। और इसमें इन्होंने 2 संत उस वक्त बड़े हुए, एक गुरु नाभा दास जी और एक तुलसीदास गोस्वामी जी। इन दोनों ने एक ने तो रामायण लिखी, रामचरितमानस, और नाभा दास जी ने इनको रामानंद जो लीनिएज थी, उन्होंने इनको कहा कि आप जितने भी सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जितने भी संत महान हुए हैं उनकी एक जीवनी लिखो। तो इन्होंने जितने भी सतयुग से लेकर उस वक्त तक पूरे के पूरे इन्होंने एक भक्तमाल किताब लिखी, उनकी जीवनी लिखी और उसका नाम है भक्तमाल। तो इनके अलावा इन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे कुछ अपने रिलीजियस, और रिलीजन को कहा कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा हिंदुइज्म में, इसको थोड़ी बराबरता करो, नहीं तो आपकी जो मज़हब है ये ख़त्म होने की बना पर है। क्योंकि लोग कन्वर्शंस हो रही थी, बहुत सारी कन्वर्शंस हो रही थी, कोई दूसरे मज़हब में जा रहा था, दूसरे मज़हब में। तो इसी तरह जो गुरु नानक देव जी ने कहा, भक्त कबीर जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने कहा, तो उसी लाइन पर इन्होंने भी यही कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मज़हब में। तो रिफॉर्म्स करने से ही मज़हब जो है बढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि देश कितना बड़ा था पहले,
और ईरान से हमारी सीमाएं मिलती थी। इधर जितने भी आसपास के कंट्री हैं हिंदुस्तान के पास, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है, चाहे भूटान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे म्यांमार है, म्यांमार मतलब है बर्मा है, तो ये सारे के सारे हिंदुस्तान में ही थे। लेकिन ये सुंगड़ता बहुत छोटा सा रह गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इसी में से अब जो रह गया है इसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए और नहीं करने देंगे। तो इस वजह से हमारी जो बराबरता है, जो एक दूसरे इन्होंने सिखाया कि एक दूसरे की इज्जत करो मज़हब में, ये नहीं कि एक को नीचा, एक को ऊपर, एक को नीचा, और फिर इससे इत्तेफाक नहीं बनता है। हमारी सोसाइटी तभी बनेगी जब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे से। तो इनका यही संदेश था कि रिफॉर्म्स करो मज़हब को, और प्यार करो और इज्जत दो एक दूसरे को, तभी मज़हब बचेगा। थैंक यू। आज हम यहाँ एक जयंती मना रहे हैं गुरु नाभादास महाराज की। आज के दिन पे सारे देशवासियों को, हमारे कठुआ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान संत हुए हैं गुरु नाभादास जी। आज गुरु चरणों में बैठे गुरु नाभादास जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, भक्तमाल। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु ने उनको ये एक मैसेज दिया था, उनको एक काम दिया था कि आप सतयुग से लेके कलयुग तक जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी आप जीवनी लिखोगे। तो उन्होंने भक्तमाल एक ग्रंथ लिखा, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। उसमें बड़े प्यार का मैसेज दिया है, बड़ा उन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया है और बराबरी का संदेश दिया है। एक बार जब वो भक्तमाल जब लिख रहे थे तो उन्होंने किसी एक साधु ने उनको कहा था कि ये छोटी जात का है, ये क्या लिखेगा। तो उन्होंने उस वक्त एक दोहा बोला था कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोह करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। तो ये उन्होंने एक संदेश दिया उनको कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, तो सब ज्ञान से, सब जो आदमी की जो बढ़त होती है वो सब ज्ञान से होती है। इंसान कोई अपने जन्म से बड़ा या जन्म से छोटा नहीं होता। इंसान जो होता है अपने कर्म से बड़ा होता है। कर्म से तो ऐसे तो बहुत से इंसान होते हैं, अपने जन्म से बड़े ऐसे इंसान होते हैं, लेकिन कर्म से कोई एक इंसान बनता है। तो इसलिए उन्होंने संदेश दिया, जो भाईचारे का संदेश दिया। और आज हम सब, मेरी तरफ से और सब यहाँ मंदिर की तरफ से जितने भी हमारे जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com.